नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल स्टोरी टाइम्स में हिंदू धर्म जगत के 18 महत्वपूर्ण पुराण, 4 वेद, सनातन धर्म और पुरानी कथाओं में स्वागत है। आज का शीर्षक है भीम द्वारा राक्षस बकासुर का वध। जंगलों में धक्के खाते, कष्ट झेलते बेचारे पांडव अपना बुरा समय काटते हुए आगे बढ़ रहे थे कि एक भयंकर जंगल में नकी भेंट महर्षि व्यास जी से हुई तो कुंती उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। पांडवों ने महर्षि के सामने अपने मन सारा दुख रखते हुए बताया कि कौरवों ने किस तरह उस पर अत्याचार किए हैं। व्यास जी ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि तुम लोग धैर्य पर दृढ़ हो तो वह अधर्मी लोग तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। इंसान के दिन सदा एक से नहीं रहते, समय बदलता रहता है। सुख के पश्चात दुख और दुख के पश्चात सुख आता रहता है। व्यास जी के उपदेश से पांडवों को नया बल मिला। उन्होंने अपने शाही वस्त्र उतारकर मृग की खाल को शरीर पर धारण कर अपना रूप बदल लिया। वहां पास ही एक चक्रा नाम के नगर में ब्राह्मण के घर में रहने लगे। ब्राह्मणों के घर में खाने को क्या होता, केवल भिक्षा के लिए ही तो वे लोग पलते थे। यही काम पांडवों को भी करना पड़ता था। वे भी तो ब्राह्मणों के भेष में रहते थे। उस ब्राह्मण से पांडवों को हार्दिक प्यार हो गया था। एम रात उन्होंने ब्राह्मण और उसकी पत्नी के रोने की आवाज सुनी तो भाई भीम ने उसके पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं? ब्राह्मण ने रोते रोते बताया कि इस जंगल में बकासुर नाम का एक खूनी राक्षस रहता है। पहले तो वह रोज इस गांव वासियों को पकड़कर खाता रहता था। उसके अत्याचारों से तंग आकर गांव वासियों ने इकट्ठे होकर उसे ये प्रार्थना की कि आप इस प्रकार से हम लोगों को खाने की बजाय गांव से एक एक व्यक्ति को हर रोज बारी बारी से खा लिया करें। राक्षस ने वह बात मान ली। अब आज रात उस राक्षस का पेट भरने की जिम्मेवारी मुझ पर है। ये रात मेरे जीवन की अंतिम रात है। माँ कुंती भी ब्राह्मण का ये दुख सुन रही थी। उसने ब्राह्मण से कहा, देखो भैया, आप तो हमारे लिए पूज्य हैं, फिर आपने हमें आसरा देकर एहसान किया, इसलिए आपके स्थान पर मेरा बेटा भीम उस राक्षस के पास जाएगा। मेरे 5 बेटे हैं, यदि इनमें से एक भी आपकी जान बचा लेगा तो मुझे खुशी होगी। ब्राह्मण कुंती की बात सुनकर सोच में डूब गया, परंतु भीम तो जैसे अपना निर्णय कर ही चुका था। वो उसकी बात सुने बिना ही उस राक्षस की गुफा की ओर चल पड़ा। बकासुर तो भूखे की भांति पहले से ही अपने शिकार की प्रतीक्षा कर ही रहा था। उसने भीम को देखते ही अपना लंबे लंबे दांतों वाला मुंह खोलकर उसे खाने का प्रयत्न किया। भीम ने बड़ी होशियारी से उसके मुंह को अपने दोनों हाथों से पकड़कर पूरी ताकत से खोल दिया। बकासुर समझ गया ये शिकार नहीं, उसका शत्रु है। उसने अपने दोनों हाथों से भीम का गला दबाने की कोशिश की, मगर भी उससे पहले ही उसके मुंह को फाड़कर 2 टुकड़ा में बांट चुका था। फिर उसने तड़पते हुए बकासुर को घसीटता हुआ गांव में ले आया। राक्षस की ऊंची चीखें सुनकर सारे गांववासी इकट्ठे हो गए। भीम ने उसे सबके सामने मार डाला। सारे गांववासी भीम की जय जयकार करते हुए खुशी से नाचने लगे। ब्राह्मण उनके पांव में गिरकर धन्यवाद करने लगा। गांववासियों ने पांडवों का बहुत सम्मान किया। सब लोगों ने उन्हें अपने अपने घरों में बारी बारी से खाने पर बुलाया। उनका सबसे बड़ा शत्रु बकासुर मारा गया, यही क्या कम खुशी की बात थी। अब इस गांव का कोई वासी नहीं मरेगा। सबको नया जीवन देकर पांडव अपने नए ठिकाने की तलाश में चल पड़े थे। वहीं पर उन्हें ये खबर मिली कि पांचाल देश के राजा यशसेन, जो द्रुपद के नाम प्रसिद्ध था, की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचाया जा रहा है।